जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सुनीता आंटी हमारे साथ सत्संग शेयर करेंगी कि कैसे उनको डुगरी मंदिर में गुरु जी ने ब्लेस किया और कैसे उनको मौका दिया कि डुगरी मंदिर में ही वो अपना सत्संग शेयर कर सके और गुरु जी का शुक्राना कर सके। उनको कैसे ब्लेसिंग्स दी गुरु जी ने, कैसे अपने दर्शन दिए, वो सब चीज़ें सुनीता आंटी आज अपने सत्संग में बता रही है। तो संगत जी ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं 7 अप्रैल को डुगरी मंदिर गई थी, तो वहाँ दर्शन बहुत अच्छे हुए। बहुत संगत आई हुई थी, बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए, लंगर प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला करके हम लोग दर्शन वापस आए। वहाँ हमने बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियाँ भी देखी और गुरुजी ने हमें सफ़ेद कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए। दर्शन करके हम लोग वापस आ गए। उसके 2-3 दिन बाद मैं ऐसे ही शाम के समय अपनी बालकनी में खड़ी थी। संगत जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, टांगों की थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे चलने में थोड़ा दिक्कत है, तो इसलिए मैं घर से बहुत कम बाहर निकलती हूँ। तो मैं ऐसी बालकनी में खड़ी थी, तो खड़े खड़े मैं ऐसे ही सोच रही थी, मन ही मन में गुरुजी से बात कर रही थी कि गुरुजी, इतनी बड़ी दिल्ली में आपने मुझे कभी भी अपने तितली रूप में दर्शन नहीं दिए। डुगरी मंदिर जाने पर ही आपने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए, ऐसा क्यों? बस मैंने अभी इतने अपने मन में बात सोचा ही था कि मुझे एकदम से घर के सामने से येलो ब्लैक तितली के दर्शन हुए। मैं इतना खुश हुई, जय गुरु जी करने लगी, और जस्ट 2 मिनट बाद ही मुझे सफ़ेद कबूतर के भी दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने इतने नज़दीक होकर मेरी सुनी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे ऐसे ही हैं, हमारे मन की छोटी छोटी बातें ऐसे सुन लेते हैं। मैंने कई सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन वो अभी तक शेयर नहीं हुए। गुरु जी की मर्जी, जब गुरु जी चाहेंगे उन्हें सुनवाएंगे। मैंने उसमें भी बताया था कि जैसे मैं डुगरी गई थी, तो वहाँ डुगरी जाकर भी मेरे मन में था कि गुरुजी, मैं आपके सत्संग सारे लिख कर ही आपको भेजूंगी। मैं कभी ऐसे सुना पाऊँगी जैसे मैं सब और लोगों को और संगत के दर्शन सत्संग सुनती हूँ कि वो अपने आप खुद सत्संग शेयर करते हैं। क्या मेरे सारे सत्संग ऐसे किसी और की आवाज़ में ही सुनाए जाएंगे? तो जब मैं डुगरी गई थी, तो वहाँ मुझे डुगरी मंदिर में जब हम लंगर प्रसाद करने जा रहे थे, तो चलते हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी टांगों में प्रॉब्लम है, तो मैं एक जगह रुक गई थी कि थोड़ी देर बैठ जाऊँ, फिर आगे चलती हूँ। तो वहाँ जो सेवादार जी खड़े थे, मैं जाके उनके पास बैठी थी, जबकि आप सबको पता है कि सेवादार भाई सबको आगे चलने के लिए कहते हैं, रुकने से मना करते हैं, क्योंकि रास्ता रुकने से भीड़ बढ़ जाती है, तो इसलिए वो अपनी लाइन में सबको चलवाते रहते हैं। लेकिन वहाँ जब मैं आकर खड़ी हुई, तो सेवादार जी खुद अपना सत्संग शेयर करने लगे। उन्होंने एक सत्संग सुनाया, उन्होंने मुझे 2 सत्संग सुनाए अपने। वो सुना रहे थे, इतने में एक और लेडी थी, आंटी थी, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी वहीं आकर रुक गई कि थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर आगे चलती हूँ। तो उनके साथ जो संगत आंटी थी, वो भी अपना सत्संग सुनाने लगी। फिर मेरी बेटी आंटी भी मेरे साथ थी, उसने अपना सत्संग सुनाया। तो मेरे मन में आया, मैं भी तो सुना सकती हूँ। मैंने भी अपना सत्संग सुना दिया।
शुक्राना गुरुजी आपने अपने डुगरी मंदिर में मुझसे सत्संग शेयर करवाया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ। सत्संग तो बहुत है संगत जी, फिर आगे शेयर करूँगी, सत्संग बहुत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी। गुरु जी पर विश्वास करो, गुरु जी पे अपना तुम्हारा विश्वास है तो सब ठीक है। गुरु जी सबकी सुनती है, गुरु जी सबका कल्याण करो, सबका भला करो, सब पे मेहर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। सुनीता आंटी ने बहुत ही प्यारा अपना सत्संग आज शेयर करा है संगत जी। आशा करती हूँ कि आपको ये सत्संग सुन के गुरु जी की खूब ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिली होगी, जो कि डुगरी मंदिर से डायरेक्टली आई हैं। तो मैं सारी संगत जी को बस यही बोलना चाहूँगी कि आपको बस अपना विश्वास पक्का रखना है गुरु जी पर। जितना आप गुरुजी पे अपना विश्वास पक्का रखेंगे, उतना ही गुरुजी आप पर मेहर करते रहेंगे। और कैसे मेहर करेंगे, किस रूप में मेहर करेंगे, किससे करवाएंगे, ये सब हम में से कोई भी नहीं जानता, सिर्फ गुरुजी जानते हैं। तो संगत जी उनके ऊपर पूरा विश्वास करो। मैं भी अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, आज गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, जो कि मैं काफ़ी दिनों से नहीं कर पा रही थी। तो मैंने अपने लास्ट सत्संग में अपनी बड़ी बेटी का सत्संग मैंने शेयर किया था, शुक्राना सत्संग। तो अब मैं अपनी छोटी बेटी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मेरी जब मैंने अपनी छोटी वाली बेटी को कंसीव किया था, तो उस टाइम पे हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे संगत जी। तो मतलब कि मैं सोच ही नहीं रही थी कि दूसरे बेबी के लिए, बट गुरुजी की कृपा होनी थी। मुझे वो जो कष्ट उस टाइम पे मैं भोग रही थी, जो भी मेरे हालात थे, मुझे उनसे बाहर निकालना था, इसलिए उन्होंने मुझे छोटी वाली बेटी ब्लेस करी। तो जिस टाइम पे उन्होंने मुझे छोटी बेटी ब्लेस करी, तो मुझे नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है संगत जी, बट ठीक है, चलो जो भी था। मैंने बहुत स्ट्रगल किया उस टाइम पे, बहुत मुश्किल से मेरा वो प्रेगनेंसी का वक्त निकला। मेरे पास बड़ी बेटी भी थी उस टाइम पे, वो मुश्किल से 2 साल की थी, उसको कोई समझ नहीं थी, अभी कुछ भी नहीं था। और मैं उसको मतलब कि उठा के सारे काम करना, सब कुछ करना। फाइनेंशियली भी हमारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं वर्किंग नहीं थी, मैं घर पे ही थी। और ठीक है, गुरुजी ने वो टाइम कटवाया मेरा। और उसके बाद डिलीवरी का टाइम आया, तो संगत जी मेरे साथ ऐसा हुआ कि ठीक है, मेरे घर में जो परेशानियां चल रही थी वो सब गुरुजी जानते हैं। तो उन्होंने देखा था मुझे उस टाइम पीरियड पे स्ट्रगल करते हुए, सारी चीज़ें करते हुए। बस एक आंटी जी थी जिन्होंने मुझे मतलब कि पता नहीं उनके मन में क्या था, मुझे नहीं पता। ना ही मैंने ऐसा कुछ किया था, ना ही मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी। तो उन आंटी जी ने बस मुझे इतना बोला कि भगवान करे तेरे बेटा हो और तेरे साथ भी वो यही सब चीज़ें करे तो तुझे पता चले। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब उन आंटी जी ने मुझे ये चीज़ बोली, मुझे अंदर से बहुत फील हुई कि मैंने अभी ऐसा किया ही क्या है जो मुझे इस तरीके से बोला जा रहा है। संगत जी मेरे गुरुजी जानते हैं कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मैंने ऐसा कभी भी किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। मैंने किसी के साथ कभी गलत करने की कोशिश नहीं करी। मैंने किसी के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश नहीं करी। ये मेरे गुरुजी जानते हैं। बट उन्होंने आंटी ने जो बोला, उसके बाद से मुझे अंदर से मन में बार बार ये चीज़ आए कि आंटी ने ऐसा क्यों बोला है संगत जी। तो जिस टाइम पे मेरे डिलीवरी का टाइम था, मुझे नहीं पता, मैं जा रही थी, तो मैं बहुत रोई, पता नहीं क्यों, बस अंदर से मुझे रोना ही आए। मेरे जो भाई थे, मतलब अंकल जी, उन्होंने गुरुजी का ही मतलब कि सत्संग चलाया हुआ था कि मैं वो सुन रही थी और मेरा रोना छूट गया और मैं रोई जाऊँ। जो मुझसे पूछे क्या हुआ है बहन, बताओ मुझे क्या हुआ है। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है।
बट अंदर से मेरे दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी कि एक आंटी ने अभी कोई चीज़ आई नहीं है, उससे पहले ही उसके लिए इस तरीके से बोल दिया है, तो मैं आगे उसके साथ कैसे रहूँगी या क्या करूँगी मुझे नहीं पता। बस संगत जी मैंने उस टाइम पे आंखें बंद करी 2 मिनट के लिए और गुरुजी से सिर्फ इतना बोला कि गुरुजी अगर मैं गलत हूँ तो उन आंटी की बात को सच करना, और अगर मैं सही हूँ तो मुझे वो चीज़ देना जो कि मेरे लिए सही हो, मेरी हिम्मत बने और मैं आगे अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ को थोड़ा और बेटर कर सकूं। तो जब मेरी डिलीवरी हुई संगत जी, पूरे टाइम पे सबने मुझे बोला कि बेबी बॉय है, बेबी बॉय है, बेबी बॉय है। इवन कि यहाँ पे कुछ हैं लोग मेरे यहाँ पे जो प्रेडिक्ट करते हैं और उनका प्रेडिक्शन सही भी निकलता था, तो उन्होंने भी यही बोला था कि बेबी बॉय होगा। संगत जी सही बोलूँ, मुझे कोई अंदर से वो नहीं था कि बेबी बॉय हो कि बेबी गर्ल हो। मुझे ये था कि जो भी हो बस स्वस्थ हो, गुरुजी की मेहर हो उसके ऊपर, गुरुजी की ब्लेसिंग हो वो, बस। उसके अलावा मेरे मन में और कुछ भी नहीं था। तो जिस टाइम पे डिलीवरी से पहले भी मैंने गुरुजी से यही बोला कि गुरुजी बस वो चीज़ देना, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही करने का ज़रिया बने वो, और अगर मैं सही हूँ तो मेरी हिम्मत बने वो। तो जब मेरी डिलीवरी हुई, मुझे डॉक्टर आंटी बता नहीं रही थी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बस वहाँ पे जितने भी खड़े लोग थे वो सारे बस ये बोल रहे थे कि ये बच्चा तो पुलिस वाला बनेगा या हिटलर बनेगा। मतलब लाइक उन्होंने मतलब कि बच्चे की प्रेडिक्शन, आई डोंट नो कि वो लोग कैसे प्रेडिक्ट कर रहे थे, क्या था मुझे नहीं पता कि एक बेबी की डिलीवरी करते हुए वो सारी प्रेडिक्शन कैसे कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता। मेरी जो डॉक्टर आंटी थी उन्होंने भी बोला कि हाँ ये तो इसके घर में कोई भी अगर गलत करेगा ना इसके साथ तो उसको सुधार देगा। तो उन डॉक्टर आंटी ने ये चीज़ बोली। अब ठीक है, मुझे नहीं बताया उन्होंने उस टाइम पे। बाद में जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ रही थी तब मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आंटी क्या हुआ है, आप मुझे ये तो बताइए। उन्होंने बोला कि आंटी आपके बेबी गर्ल हुई है। मैंने संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी आँखों से पानी निकला और मैंने गुरुजी को शुक्राना करा कि शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत लाख बारी शुक्राना कि आपने मुझे आज इस चीज़ का एहसास कराया कि मैं गलत नहीं थी, मैं सही हूँ। आपने मेरी हिम्मत मुझे भेजी है। मैं इतनी अंदर से रिलैक्स हुई ना संगत जी, सबको ये लगा कि शायद मेरे को अंदर से मायूसी हो रही होगी कि बेबी बॉय नहीं हुआ है, बट संगत जी सच्ची में मुझे अंदर से ये चीज़ फील नहीं हुई। बस मुझे यही फील हुआ कि मेरे को मेरी गुरुजी ने सही प्रूव करा है कि मैं गलत नहीं थी, वो आंटी ही गलत थी जिन्होंने मुझे वो कर्ज दिया। तो संगत जी मतलब कि वही है कि अगर आपको ट्रस्ट है ना गुरुजी के ऊपर तो वो आपको हर एक चीज़ का जवाब देंगे। आज मतलब कि मेरी ये है कि जब से मेरी छोटी बेटी हुई ना, जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस करी और मेरी हिम्मत बना के भेजी, उसके बाद से मेरा वक्त ऐसा बदला, मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई जो मेरी पहली बेटी के टाइम पे मेरे अंदर नहीं थी, बट दूसरी बेटी के टाइम पे मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई संगत जी कि मैं उसको साथ साथ अपने सारे काम भी करती थी, उसकी भी सारी केयर करती थी। अपना मैंने फाइनेंशियली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया था। तो संगत जी मतलब कि मेरे लिए तो मेरी दूसरी डॉटर ऐसी ब्लेसिंग है जिसको देख के मुझे सिर्फ एक हिम्मत मिलती है कि मुझे करना है। मेरे कोई से भी अभी भी ये नहीं है कि मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड ख़त्म हो गया, बट हाँ गुरुजी ने मुझे हिम्मत दे दी कि मैं अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में कैसे अपने आप को निकाल सकूं बाहर। वो हिम्मत दी है मुझे, वो रास्ता दिखाया कि तू सही है, तू उसको फॉलो कर और उस पे सही राह पे चलती जा। तो बस संगत जी मैं आपसे यही कहूँगी कि गुरुजी के ऊपर विश्वास करो। अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, आप गुरुजी से ही पूछो, गुरुजी आपको सही जवाब देंगे और उसमें आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाएंगे। तो संगत जी मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। सत्संग तो बहुत लंबा था बट मैंने उसको शॉर्ट में सुनाया है। जैसे गुरुजी कहते हैं कि मेन चीज़ें सुना संगत नू और शुक्राना कर मेरा, तो मैंने वही किया है। तो संगत जी बस यही कहूँगी कि अपना सत्संग भी आप इसी तरीके से शेयर करिए, शुक्राना करिए गुरुजी का। गुरुजी हर किसी को अपना शुक्राना करने का मौका दें, हर कोई अपनी ब्लेसिंग्स
को और अपने शुक्राना को इस तरीके से लोगों को बता सके। गुरुजी हर किसी को हिम्मत बख्शे, हर किसी को सही राह दिखाए। तो जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप पे आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, ऑडियो और रिटर्न दोनों में। मैं आपका इस चैनल के माध्यम से शुक्राना सत्संग पूरी संगत जी के बीच में शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना।